प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। और इसी सुविचार के साथ आज का वीडियो अपना स्टार्ट करती हूँ। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हमें हनुमान चालीसा पढ़ते समय बहुत समय हो गया, फिर भी कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहे? पूजा पाठ करते समय हमें कुछ विशेष अनुभूति नहीं हो रही है, कृपा की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ, जिसको आपको भूल से भी किसी पाठ के दौरान नहीं करना है, क्योंकि इन कार्यों की वजह से आपकी पूजा पाठ का फल आपको प्राप्त नहीं होता है। और हनुमान चालीसा का पाठ करते समय भी इन गलतियों को आपको नहीं करना है। सबसे पहला जो एक कारण होता है किसी पाठ का फल ना प्राप्त होने का, वो होता है हमारे मन में आने वाली शंका। शंका का तात्पर्य जैसे क्यों, कैसे, कब, इन शब्दों को कभी भी पूजा करते समय अपने मन में ना लाएं। दोस्तों, जब हम कोई साधना करते हैं या कोई पाठ शुरू करते हैं, मान लीजिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, तो ज़्यादातर लोग उसका अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि मेरा ये कार्य हो जाए, मैं इतने दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, या मेरा ये कार्य बन जाए तो मैं इतने बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा या करूँगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। हनुमान चालीसा के कई अनुष्ठान होते हैं जिनको करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको दैनिक पूजा में शामिल करते हैं तो आपको अपने मन में उस पाठ को करते समय इन 3 शब्दों को बिल्कुल भी नहीं लाना है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या ये कार्य कैसे होगा और कब होगा। भाई, कैसे होगा ये वो जानेंगे, कब होगा ये वो जानेंगे, और क्यों हुआ तो ये वो जानेंगे। वो परम पिता परमेश्वर है, वो सारी चीज़ों का लेखा जोखा उनके पास है। वो जाने वो कैसे करेंगे, कब करेंगे, और हमसे कोई लेना देना नहीं है। पाठ कीजिए आप हनुमान चालीसा का, लेकिन उसके पीछे किसी प्रकार का लोभ आपको नहीं रखना है। और ईश्वर की जो आप पूजा कीजिए पूरे समर्पण के साथ कीजिए। ईश्वर की कृपा आपको जो भी मिले, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, उससे आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। कभी ईश्वर से शिकायत आपको नहीं करना चाहिए, बस अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता वो जानेंगे। इसी तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहिए, और उसमें बड़ी ताकत होती है। हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति जो है वो बहुत गहरा प्रभाव डालती है, और आप उसको पढ़कर देखिए, आपके अंदर विशेष बदलाव ज़रूर होंगे। आपने उस चीज़ को महसूस नहीं किया होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको धन की प्राप्ति हो तो ही विशेष बदलाव होता है। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन है तो क्या ये आपको विशेष बदलाव नहीं है? या आपके घर में सुख शांति आ रही है तो ये विशेष बदलाव नहीं है? या आपके बच्चों में सुधार आ रहा है तो क्या ये विशेष बदलाव नहीं है? तो आपको समझना होगा कि आपके साथ क्या परिवर्तन हो रहा है, ना कि आपको इस चीज में शंका रखनी है कि हमारे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हो रहा होगा, लेकिन आपने उसको गौर नहीं किया होगा। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी पाठ का लाभ आपको नहीं प्राप्त होता है, वो कारण है पूजा में आपका मन नहीं लगता है। आपने हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे, बुक आपने खोल ली सामने, और अगर बच्चों ने जरा सा शोर मचाना शुरू कर दिया तो आप डिस्टर्ब हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बता रही हूँ, ये गलती मुझसे भी होती है, और कई बार इस चीज़ को मैंने नोटिस किया है और उसको निरंतर सुधारने का प्रयास भी कर रही हूँ। कि कुछ भी हो, आपके आसपास कितना भी शोर होता रहे, लेकिन आपको अपने पाठ को निरंतर इस तरीके से करना है कि आप केवल और केवल अपने ईश्वर से जुड़ गए हैं। आपको आसपास हो रहे कार्यों को ध्यान में नहीं देना है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। जब भी हम कोई पाठ करते हैं तो हमारा जो मन है वो हमको ले जाके कहीं और रख देता है। पता चला एक पंक्ति पढ़ी और बगल वाले घर से गाने की आवाज़ आने लगी, तो हमारा ध्यान जो है हनुमान चालीसा से हटकर उस गाने की तरफ चला जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, हम मनुष्य हैं और मनुष्यों का कार्य ही है गलती करना।
तो इससे आपको डरना नहीं है, आपको अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आपका मन जो है वो उस पाठ में लगा रहे। हो सके तो क्या कीजिए कि मोबाइल में आप हनुमान चालीसा को डाउनलोड कर लीजिए और ईयर प्लग लगा लीजिए कान में। मैं ऐसा ही करती हूँ, उससे शांति भी मिलती है और ईश्वर से कनेक्ट होने का एक जो विशेष अनुभूति है वो आपको होने लगेगी। इस चीज़ को करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और विशेष लाभ भी होगा। और जब आप हनुमान चालीसा सुनेंगे तो उसकी जो आवाज़ है हनुमान चालीसा का, एक एक जो पंक्ति है वो मंत्र के बराबर शक्तिशाली है और वो शब्द जो है आपका शरीर जब ग्रहण करेगा तो उसमें विशेष तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में गजब का बदलाव लाएगी। इस बात को आप एक बार करके देखिए, मेरे कहने पे आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तीसरा एक कारण और भी होता है कि डर से नहीं, प्रेम से आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, डर कर कभी भी आप किसी को प्राप्त नहीं कर सकते और एक सच्चा प्रेमी तभी सफल होता है जब वो सिरफिरा हो जाए। आपने देखा होगा ना कि जब किसी से प्रेम हो जाता है तो फिर डर की चिंता नहीं रहती है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो आपको अपने ईश्वर से भी जब प्रेम करें तो इसी तरीके का करें कि आपको डर ना रहे। डर से मेरा तात्पर्य है बाहरी आडंबरों का डर। जैसे मान लीजिए कि मैं अपना उदाहरण बता दे रही हूँ कि बिना उदाहरण के देखिए कोई बात समझ में नहीं आती है। तो मान लीजिए कि जब मैंने पूजा स्टार्ट की थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि आप हनुमान जी को छू नहीं सकते हो, आप औरत हो, आप हनुमान जी को कैसे बार बार छूते हो, उसका आपको पाप पड़ेगा, आप ज़्यादा पूजा पाठ करोगे तो आप उन्हीं की तरीके से हो जाओगे, आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपको ज़्यादा हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा मन जो था इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं था, विद्रोही स्वभाव है मेरा थोड़ा। तो मेरा मन विद्रोह करने लगा और मुझे ये लगा कि नहीं, मैं तो ये करके ही रहूँगी। जब कोई मुझे किसी कार्य के लिए मना करता है तो मैं उस कार्य को ज़रूर करके देखती हूँ। हाँ, वो बात मेरे मन से आनी चाहिए। तो वो मेरे मन से आ रहा था कि मुझे इन पाठ को करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है और मैंने उस कार्य को प्रारंभ रखा। आपको बताऊँ, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ और उस प्यार को जताती भी हूँ। मेरे पास हनुमान जी की एक पीतल की प्रतिमा है, तो मैं दिन में कम से कम 4 से 5 बार उनको किस करने जाती हूँ। बड़ा आनंद आता है, बड़ा अनोखा फील होता है, मतलब वो फीलिंग मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो उसमें मुझे डर नहीं लगता है और जब डर नहीं होगा तब आपके ईश्वर जो हैं, आप जब उनको बिना डर से ग्रहण करेंगे तो वो अलग तरीके की अनुभूति होगी। और हनुमान चालीसा पढ़ते समय आपको डर ये नहीं रखना है कि यार ऐसा ना हो कि इस पाठ का उल्टा प्रभाव हो जाए। किसी भी पूजा पाठ का उल्टा प्रभाव नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ईश्वर आपको दंड नहीं देते हैं। क्या उनके पास एक ही कार्य रह गया है कि आपने हनुमान चालीसा अगर जरा सी गलत पढ़ ली तो आपके ऊपर लगे डंडा बरसाने के लिए, आपको दंड देने लगे, भूचाल ले आएंगे, भूकंप ले आएंगे? ऐसा कार्य उनके पास नहीं है। उनको पूरी दुनिया में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, केवल एक यही कार्य नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको दंड देना चाहिए। हम लोग तो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उसमें दंड वो नहीं देंगे। तो आप इसको बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि मैं पाठ में अगर कोई गलती कर दूंगी या कर दूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। बिना डर के साथ, पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, पूरे आनंद के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। चाहे आप लेट के कीजिए, चाहे आप खड़े होके कीजिए, चाहे आप बैठ के कीजिए, लेकिन मन आपका स्वच्छ होना चाहिए। मन में ईश्वर बसे होने चाहिए, मन में उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। तब देखिए आपको हनुमान चालीसा का लाभ होता है कि नहीं होता है। इन सब कार्यों को जरा करके देखिए और वो मोबाइल वाला जो मैंने आपको उपाय बताया है उसको जरूर करके देखिएगा। उसमें बड़ा आनंद भी आता है और विशेष तरीके की अनुभूति भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा और अगर कोई गलती लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब मुझे कमेंट करते हैं तब मैं अपने अंदर सुधार कर पाती हूँ और इन्हीं सुधारों के द्वारा मैं आप तक और ज़्यादा अपनी वीडियो को पहुँचा पाऊँगी जो मेरा कार्य है।
और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हो और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।